आज की वीडियो हम प्रेरणादायी बनाना चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपने एक किताब लिखी है सफलता की आग। सफलता की आग जो किताब सर ने लिखी है और इनके भाई साहब ने, सीताराम जी ने, दोनों ने मिलकर लिखी है। पब्लिश हो चुकी है किताब पब्लिश हो चुकी है, मार्केट में वो आ चुकी है, लेकिन अभी ऑनलाइन अवेलेबल है वो। अच्छा, ऑनलाइन अवेलेबल है वो किताब। हर एक बच्चे को पढ़नी चाहिए, आपके अंदर जो जुनून है वो पैदा कर देगी। सफलता की आग आपने जो किताब अभी लिखी है उसका नाम सफलता की आग है। वो सफलता की आग वाले टिप्स, वो उसका वही नाम कैसे चयन हुआ? उसका सर ये एक हुआ कि जब तक अपने अंदर कुछ आग पैदा नहीं होगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाए। आग का मतलब है यहाँ पर लगन भी, आपके अंदर वो लगन, उसके अलावा आपको कुछ दिखे ही ना, सिर्फ वही चीज़ आपके माइंड में हो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक, इसमें जैसे आप मेरे बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने एक स्पेशल लेसन डाला है, संघर्ष की कहानी लेखक की जुबानी, जिसमें हमने, जैसे मैंने पहले जेबीटी ज्वाइन किया, फिर बीएड की पोस्ट पर कार्य किया, फिर पीजीटी की पोस्ट पर, और फिर कॉलेज प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर। तो ये सारी संघर्ष की कहानी बताई मैंने। एक उसके अंदर हमने विशेष रूप से एक लेसन दिया है, बदतर से बेहतर कैसे निकालें। भी हालात तो सभी के खराब हैं, तो उन हालातों में यदि हम संघर्ष करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वो किताब है, वो जब पढ़ेगा बच्चे के अंदर एक जुनून पैदा करेगी, और वो जुनून ही बच्चे को, जिसके अंदर ना जुनून है वही आगे जाएगा। अपने संघर्ष का, बिना लाइट के आपने गांव में बिजली नहीं होती हैं, उसके बिना आप पढ़े हों या पैदल लंबे दूर तक गए हों, एक छोटा है कोई एक उदाहरण संघर्ष का। उसमें सर, जैसे हम शाम को पढ़ते थे तो वो लैंप जलाकर पढ़ते थे, या मिट्टी का दीपक वो जलाकर पढ़ते थे, और जाना पैदल होता था। लेकिन जैसे आजकल के बच्चे हैं, वो आमतौर पर बहाने करते हैं, जी क्लास में हम नहीं पहुंच पाते क्योंकि बसीज नहीं है। तो ये उनके मार्ग की सबसे बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि ये तो अपने मात्र बहाने हैं। यदि आप चाहें तो वो चीज़ आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो हमने उसमें एक एग्जांपल दिया है अब्राहम लिंकन का, भी जिनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय खुद के शरीर के, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो किसी के पास नहीं थी, वो थी इच्छा शक्ति। और जिसके पास इच्छा शक्ति है, वो चाहे बाकी कुछ होना हो, सब कुछ हासिल कर लेगा। बिल्कुल। सुखदेव जी, एक और बताइए, जो आपने किताब लिखी है इसकी कोटेशन क्या है किताब की? इसमें सर हमने सफलता पर फोकस किया है। तो हमने इसमें लिखा है भी लक्ष्य आपसे ऊपर है या आप लक्ष्य से ऊपर है, यही विचार आपका सफलता को तय करेगा। लक्ष्य आपसे ऊपर है, इसका मतलब ये हो गया कि हम और सारे काम छोड़ देते हैं जब तक वो लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। जैसे मान लीजिए कभी शादी में चले गए, कहीं फंक्शन में चले गए, यदि हम वहाँ पर जा रहे हैं, इसका मतलब लक्ष्य हमसे ऊपर नहीं है, हम लक्ष्य से ऊपर हैं, हम अपने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन यदि उन कामों को हम छोड़कर केवल उसी पर फोकस हैं, तो लक्ष्य हमारे से ऊपर है, और वो लक्ष्य हमें मिलेगा। हाँ, एक हमने इसमें, हमारा जो छोटा भाई है मेरा सीताराम, उसकी कोटेशन है कि विजेता हमेशा सही समय पर सही दिशा में स्टिक प्रहार करते हैं। तो वो सही समय जिस दिन अपन ठान लेते हैं, उसी दिन अपना सही समय होता है, और प्रहार करने का वही समय उपयुक्त होता है। बिल्कुल। और सीताराम जी को पोलियो हो चुका है और एक पैर उनका स्वस्थ नहीं है। दूसरी वीडियो में दोनों पैर उनके स्वस्थ नहीं है। और दूसरी वीडियो में हम सीताराम जी से बातचीत करेंगे, और कई वीडियो हम पूरी इस एपिसोड पर लेकर आएंगे। सुखदेव जी से भी लगातार बात करेंगे, उस किताब पर भी एक हम बात करेंगे। वो किताब हमारे हाथ में नहीं है। आप चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।